हेलो एवरीवन। अपना प्रेगनेंसी का टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज बताते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इसमें नंबर 1 बहुत कॉमन है, नॉजिया एंड वोमिटिंग, कि मरीज को उल्टियां होती हैं। और कई बार तो पेशेंट को इतनी ज्यादा उल्टी होती है कि वो उसको पानी भी सूट नहीं करता है। तो पेशेंट यही कहती है कि मैम हमको तो पानी भी हजम नहीं हो रहा है, कि हम पानी पीते हैं तुरंत हमको उल्टी हो जाती है, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। तो उसको ड्रिप वगैरह चढ़ती है और कुछ उल्टी रोकने के इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, और खाने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। तो जैसे जैसे इंजेक्शन का असर आता है तो उसे और खाना भी धीरे धीरे शुरू करते हैं, तो मरीज को आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि अर्ली प्रेगनेंसी में उसे एडमिट कर लिया। तो ऐसी कंडीशन भी कभी कभी आती है, 24 घंटे में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद उसको हम लोग दवाइयाँ लिख करके आगे का फॉलो बता देते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे कब आना है। और दूसरा नंबर आता है इसमें ब्लीडिंग का। देखिए, ब्लीडिंग तो वैसे पूरी प्रेगनेंसी के समय पे होना नहीं चाहिए, ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। लेकिन अगर अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग हो रही है, साथ में पेन भी हो रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाने जरूर चाहिए। तो वो आपको अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चा ठीक है या बच्चा कहीं खराब तो नहीं हो रहा है। जब कभी कभी ऐसे में मिस्ड अबॉर्शन जिसको आप लोग कहते हो, बच्चा खराब होने लगता है, तो भी ब्लीडिंग होने लगती है। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो भी जांच वो कहती है जरूर कराइए। अगर बच्चा उसमें मिस्ड हो गया है, खराब हो गया है, तो फिर हम लोग डीएनसी के लिए बोलते हैं। और अगर बच्चा ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है हल्की हल्की स्पॉटिंग होती है लेकिन बच्चा कंटिन्यू करते रहता है, तो उस केस में हम लोग कुछ दवाइयां वगैरह पेशेंट को लिखते हैं। उसमें इंजेक्शन भी होते हैं, कुछ हार्मोन भी होते हैं, उसको टाइम टाइम से दिखाना होता है। और अल्ट्रासाउंड भी कराना होता है कि ये जो दवाइयां उसको चल रही हैं उससे बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही कि नहीं हो रही। और साथ में उसमें रेस्ट भी जरूरी होता है, क्योंकि रेस्ट का रोल मैंने ये देखा है कि ज्यादा है। दवाई तो जो असर करेगी वो तो करेगी, बट साथ में रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में मुझे अपनी पेशेंट याद आती है, उसको भी ऐसे ही कई बार बच्चे खराब हो चुके थे। तो इस बार हम लोगों ने उसको प्रॉपर बेड रेस्ट के साथ में दवाई लिखी थी कि तुम ये इसको करो और मुझे हफ्ते हफ्ते में आके दिखाना। तो पेशेंट शायद अकेले रहती थी, तो उसका अपने हस्बैंड कहीं बाहर जॉब करता होगा, तो उसने अपने हस्बैंड को भी बुलाया साथ में कि भाई मैं अकेली हूँ और तुम भी आ जाओ यहाँ पर, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट लिख दिया तो मेरा अकेले मन नहीं लग रहा है। तो खैर हस्बैंड भी उसका आ गया और उन्होंने दोनों ने जो भी अपना चीजें फॉलो करी होंगी। और एक हफ्ते बाद जब पेशेंट दिखाने आई तो उसको ब्लीडिंग के चांसेस उसके बढ़ गए थे। और फिर हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करा, पता लगा वो तो इस बार फिर उसका मिसकैरेज हो गया। तो हमने पूछा तुमने कैसे रेस्ट किया, तो बोली कुछ नहीं मैम, ये भी आ गए थे बीच में तो हम दोनों रेस्ट कर रहे थे। तो कई बार हम लोगों को पेशेंट को ये खुल के बताना पड़ता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी है और आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है, मतलब हस्बैंड से कॉन्टैक्ट भी अवॉइड करना है। तो और उस पेशेंट ने इस तरह का जो भी रेस्ट लिया होगा तो ये बच्चा भी उसका अबॉर्ट कर गया। तो ये तो छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते रहते हैं और आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो ये कि बस कहना का मतलब ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो तो रेस्ट जरूर करिए आप, बट ये पेशेंट वाला नहीं, अपना वाला रेस्ट करिए विद मेडिसिन के साथ में। और इसके बाद भी जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन आता है वो आपने सुना होगा, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। कि शुरुआत की पेशेंट को कभी कभी पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है, तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये अचानक से इतना तेज दर्द क्यों है। दवा लेने के बाद भी उसका दर्द नहीं आता, उसे एकदम से चक्कर वगैरह आने लगते हैं। तो ये तो बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें तुरंत आपको हॉस्पिटल जा करके एक अर्जेंट अल्ट्रासाउंड हम लोग कराते हैं, तो उसमें देख लेते हैं कि बच्चा कहीं ट्यूब में तो नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बहुत कॉमन है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अपने इनफर्टिलिटी के बताया था कि बच्चा हमारा रुकता ट्यूब में ही है, इसके बाद वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर के यूट्राइन कैविटी में आ जाता है, वहीं पे उसकी ग्रोथ होती है। और अगर किसी कारण से बच्चा नीचे यूट्रस में नहीं आ पाया, वो ट्यूब्स में ही बढ़ता रहा, तो फिर 2 या 3 महीने के आसपास में जैसे ट्यूब रप्चर होने लगती है, बच्चे का साइज बढ़ेगा तो उसमें जगह तो है नहीं, तो ट्यूब तो रप्चर हो ही जाएगी। तो उस कंडीशन में बहुत सीवियर पेन होता है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। तुरंत हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाके और तुरंत हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जांच करा के पता चल जाता है कि आपकी ट्यूब डैमेज हुई है कि नहीं हुई है। अगर ट्यूब डैमेज हो गई है या रप्चर हो गई है तो कभी कभी ट्यूब्स भी हम लोगों को निकालनी पड़ती है। और अगर कभी उसकी ट्यूब रप्चर नहीं है, खाली बस स्टफ की रप्चर होने की स्टेज में है, तो उस केस में हम लोग खाली फीटल पार्ट निकाल करके मरीज का ऑपरेशन कर देते हैं। तो और अगर ट्यूब इसे निकालना पड़ता है तो फिर नेक्स्ट टाइम पे आपको प्रेगनेंसी के चांसेस
50% रह जाते हैं। तो ये ट्यूबल प्रेगनेंसी यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही इमरजेंसी वाली कंडीशन है। इसमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। ब्लीडिंग भी बहुत होती है और तो कभी-कभी ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। लेकिन जितना जल्दी ऑपरेट हो जाता है उतना जल्दी मरीज की जान बच जाती है। तो ये तो थे अर्ली प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।